एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से और क्वेश्चन नंबर 16 तक ही है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से रेडी हो जाइए सब जने, अपनी अपनी पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और आप लोग भी ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन में लिखा है अपना जो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पेज नंबर 164 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है? कहता है बेटा देखो, एक तो बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है भाई यार, सीरियसली मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके, जैसा भी है करना तो पड़ेगा ना। तो देखिए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है ना यार। देखो, कहता है अ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई विलेजर इतवारी है जिसके पास एक प्लॉट है, किस शेप का बेटा? क्वाड्रिलेटरल शेप का, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल शेप का। तो साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझाता भी रहता हूं। लेट्स सपोज कि मैंने ये प्लॉट मान लिया कि ABCD जो विलेजर इतवारी है उसके पास ये वाला प्लॉट है ABCD, है ना। लेट्स सपोज, ओके। अब आगे क्या लिखा है? कहता है कि द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो भैया जो ग्राम पंचायत है वो डिसाइड करती है कि इस इतवारी से कुछ पोर्शन हम ले लेते हैं, इसके कॉर्नर का कुछ पोर्शन हम ले लेते हैं, एक कॉर्नर का किस चीज के लिए बेटा? हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आगे क्या कहता है? कहता है कि इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल, और इतवारी जो है वो एग्री हो जाता है इस प्रपोजल के लिए। कहता है कि विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड adjoining his plot so as to form a triangular plot। देखो, उसका कहना यह था कि वो एग्री तो हो जाता है इसके लिए, बट एक कंडीशन पे। कंडीशन क्या थी उसका? ये कहना है, मैं एक बार और देख लेता हूं। कहता है कि तिवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड adjoining his plot so as to form triangular plot, explain how दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा चलो, वो तो कैसे अप्लाई होना है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन कहता क्या है वो? एग्री किस कंडीशन पे होता है? वो ये कहता है कि भैया उसके प्लॉट से लगा हुआ आप उसको एक लैंड दे दो और जिसका एरिया सेम होना चाहिए जितना आपको मैं हेल्थ सेंटर के लिए दूंगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कहता है वो कि जो शेप होगी मेरी फील्ड की वो कैसी होगी बेटा? ट्रायंगुलर शेप होगी। देखो, इस बात ये ट्रायंगल वाली बात मैं दोबारा पढ़ देता हूं, शायद आपने नहीं सुनी होगी, एक बार और। तो विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट एंड लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म ट्रायंगुलर प्लॉट। मतलब वो अपने जो बचे हुए पोर्शन है लैंड का उसको उसमें ऐड करके जो फिगर बनने वाली है वो किस तरीके की शेप बनेगी बेटा? ट्रायंगुलर शेप बनेगी। तो आप इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है, आपने ये बताना है, ठीक है ना। तो आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट फिर भी क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है आप अपने आप से पढ़ें एक बार तसल्ली से और समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ABCD एक लैंड है जो विलेजर इतवारी के पास है, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या किया? सबसे पहले ज्वाइन किया डायगोनल BD। आप देख सकते हैं मैंने BD डायगोनल को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट A। मैंने एक पॉइंट A से लाइन ड्रॉ करी इस BD के पैरेलल, और देखो ये रही वो, है ना, पैरेलल टू BD। लेट्स से इट मीट्स द एक्सटेंडेड साइड CD। जब हमने CD को बढ़ाया तो एक्सटेंड करा तो E पर जाके इसने इसको मीट करा, है ना, ओके। और ज्वाइन BE, उसके बाद हमने इस BE को ज्वाइन कर दिया फर्दर, ठीक है। अब कहता है कि लेट्स से इट इंटरसेक्ट AD एट O, और जो कि AD को ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो वो काम था जो हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया है, ओके। अब देखते हैं, देखो, अब नाउ जो ट्राइंगल ABO आप देख रहे हैं वो कैन बी गिवन टू हेल्थ सेंटर। वो इतवारी जो विलेजर है उसने ये हेल्थ सेंटर को दे दिया, कौन सा? ABO। अब देखते हैं ABO कौन सा बेटा? ABO। अब उसने जब अपने लैंड का ये कॉर्नर दिया है,
जाहिर सी बात है ना बेटा, ये वाला अगर उसने कॉर्नर दिया है तो अपने लैंड से लगा हुआ दूसरा कॉर्नर ले रहा होगा, है ना, और जो इसका बचा हुआ पोर्शन है लैंड का उसके साथ वो ट्राइंगल बनाते हैं, बस उसमें की कंडीशन ये थी, है ना। तो ए बी ओ जो पोर्शन है वो उसने हेल्थ सेंटर को दिया है, ठीक है, हेल्थ सेंटर, ओके, HC लिख दिया मैंने, है ना, ओके। अब देखिए आगे, एंड इक्वल एरिया ईओडी, और भैया उसकी यही तो कंडीशन थी कि जितना दे रहा है वो उतना इक्वल एरिया लेगा, ठीक है, और जो उसकी फील्ड के साथ लगा हुआ होगा। तो ईओडी एडेड टू द फील्ड, तो ईओडी को फील्ड में ऐड कर देते हैं। तो ईओडी कौन सा, देखो ईओडी, ये वाला ईओडी, ये इसने जितना दिया था उतना ही इसने यहां पे ले लिया, और इसी जो बची हुई इसकी फील्ड थी, ये वाली बची हुई थी ना, इसने इसके साथ इसको ऐड कर दिया, और देखो आप ट्राइंगुलर शेप भी बन गई, है ना। अब बस हमें प्रूफ ये करना है कि हाँ भाई जितना हमने दिया है उतना ही हमें मिला है। अब ये बात अगर प्रूफ हो जाए तो पूरा इंप्लीमेंट हो जाता है इसमें, है ना। अब देखिए, अब कहता है कि नाउ न्यू फील्ड, जो उसकी न्यू फील्ड अब आ रही है, सो फॉर्म्ड इक्वल टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल फील्ड। और हाँ, ये बात भी मैंने शायद मिसिंग कर दिया, मतलब आपको समझाने बताने में, कि उसने ये बोला था कि भाई जितना वो उसको दे रहा है ना और जितना उसको उसमें मिलने वाला है, तो उसका एरिया कम नहीं होना चाहिए, जितना पहले था मतलब ABCD उतना ही ये पूरा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखी कि न्यू फील्ड जो फॉर्म्ड हुई है वो इक्वल टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल फील्ड, वो ओरिजिनल फील्ड के ही इक्वल है, एंड ट्राइंगुलर इन शेप, और वो ट्राइंगल की शेप का भी आप देख सकते हैं, ट्राइंगल की शेप का ही तो आ रहा है ना, ओके। अब वी नीड टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि भैया हमने जितना हेल्थ सेंटर को दिया है उतना ही हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, तभी तो हमारा सेम एरिया रहेगा ना। तो AOB का जो एरिया है, ये AOB, उसको हमने EOD जो हमें एक्स्ट्रा मिला है उसके इक्वल दिखाना है। अब रही बात इन दोनों को प्रूफ करने की, अगर ये बात प्रूफ हो जाती तो हमारी भाई जो परेशानी थी वो हल हो गई, है ना, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हल हो गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्रूफ करने के लिए अब जरा ध्यान से देखना यार, ये वाली लाइन इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन में बता दिया है, और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, देखो किसको, ABD को, है ना, ABD को, और यहीं से इधर ही इसी BD बेस लेके मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं BDE को, देखो चेक करो BDE और BDA, भाई देखो आप दोनों ही ट्राइंगल एक ही बेस पे बने हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो बेटा इनका एरिया इक्वल हो गया। अगर मैं इस इक्वल एरिया में से कॉमन एरिया दोनों तरफ माइनस कर दूं, चेक कर लो, तो बेटा ये वाला एरिया इसके इक्वल आ जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन तो हमारा ऐसे हो गया, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं। अब देखो मैंने क्या करा कि वी कैन सी दैट ट्राइंगल DAB, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया DAB वाला ट्राइंगल और DEB वाला ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, ये दोनों ही मैंने क्या देखा कि भैया ये दोनों सेम बेस BD पे हैं, और पैरेलल लाइन के बिटवीन है, पैरेलल लाइन कौन सी बेटा, BD और AE, है ना, ओके। तो इनका दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब इसमें से मैंने क्या किया, नाउ वी सबट्रैक्ट एरिया DOB, जो कॉमन एरिया था ये वाला, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड। तो जब इसमें से DOB माइनस किया और इसमें से DOB माइनस किया, तो मेरा क्या बच गया, AOB और EOD, और AOB को ही तो EOD के इक्वल प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ, और क्वेश्चन हुआ यहां से समाप्त। और जो विलेजर इतवारी था उसकी सारी कंसर्न भी खत्म हो गई इसके साथ में। क्यों, क्योंकि बेटा उसने ये कंडीशन रखी थी कि चलो आप हेल्थ सेंटर के लिए ले लीजिए मेरे लैंड में से पोर्शन, लेकिन मुझे आप उतना ही लैंड एक्स्ट्रा दे दीजिए, और वो मेरे लैंड के बचे हुए लैंड के साथ लगा हुआ होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात मेरी होल लैंड की जो शेप होगी वो ट्रायंगुलर शेप हो जानी चाहिए। तो सारी कंसर्न दूर हो गई। तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सेम पेज 164 NCERT है। तो कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो ABCD कोई ट्रेपेजियम है, बना लेते हैं साथ साथ, है ना। तो लेट्स से ABCD बी अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD, है ना, यही बोला ना, AB parallel to CD, AB parallel to DC। तो AB और ये DC के पैरेलल है, तो ABCD, है ना, ओके। DC कहता है अ लाइन पैरेलल टू AC, भाई AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने के बोला है। आई रिपीट, अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, जो कि AB को X पर काटती है। देखो क्वेश्चन को समझो, कहता है कि AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले मैं AC को ज्वाइन कर लेता हूं, है ना, और अब AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB को X पर मीट करती है। तो AB को मान लो कि X पॉइंट यहां पे मीट कर रही है, और इसके पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर दी, लेट्स सपोज, है ना। अच्छा, एट X एंड BC को Y पर, तो BC ये रहे और इसको Y पर काट दिया, ठीक है, ओके।
तो ये एक्स वाई हो गया। आगे क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट एरिया एडीएक्स का, एरिया एडीएक्स का, अब एडीएक्स कौन सा है, देखिए एडीएक्स यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, एरिया एडीएक्स का, और किसके इक्वल है बेटा, ए सी वाई के इक्वल है, ए सी वाई, यानी कि इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तब ये सी वाई बनेगा ना, तो ये दोनों एरिया इक्वल आए हैं। बस यही था ना क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन तो इतना था बेटा। चलो सबसे पहले इसकी गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें ना। तो भैया अगर मैं गिवन की बात करूं तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम में AB जो है वो पैरेलल है CD के, BC के, एंड एक चीज और दी है कि AC के पैरेलल एक लाइन है XY, दैट्स इट। ओके, टू प्रूफ आपने जो प्रूफ करना है बेटा, तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आपसे क्या बोला गया है, एरिया ADX, एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACY, ACY, हाँ ACY, ओके दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन अगर आपने करी है तो लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो मैं कर भी देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि ज्वाइन कर रहा हूं मैं CX को। अब आप ये कहोगे कि सर ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं, इसका रीजन बताइए। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो और दो ट्राइंगल उस पर बनते हैं एक ही बेस पे और पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं, तो उनका एरिया सेम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से मुझे कुछ ना कुछ क्लू मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये वाला एरिया भी इन दोनों के बिटवीन ही है। तो सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया, ठीक है। ओके, चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी देखो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे तो कंस्ट्रक्शन लिख दें बेटा। तो मैंने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया किसको, XC को, या CX भी कह सकते हैं इसको, ज्वाइन CX, ठीक है। ओके, अब प्रूफ देखते हैं बच्चों इसका ना, प्रूफ। और देखो ध्यान से देखना, मेरे को प्रूफ क्या करना है, ADX का एरिया यानी कि ADX का एरिया ये वाला, और ACX के एरिया के इक्वल है। यार देखो मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि फिगर थोड़ी होश पोश हो रखी है तो आपको क्लियरली ना दिख रहा हो। देखो ध्यान से, देखो ADX को देखो और ACX को भी देखो, दोनों एक ही बेस AX पे बने हैं और पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इन दोनों का एरिया सेम है, पहली बात। अब सिमिलरली मैंने दोबारा से ACX इसको देखा, और यहां से देखो एक तो यहां से ये वाला बन रहा था AXY, और यहां से एक ये वाला बन रहा था XYC, और ये दोनों भी सेम है। तो बस मैं इसी क्लू का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। देखो हो सकता है मे बी अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, ठीक है, तब आपको क्लियरली नजर आएगा। लेकिन अभी आपको ये तो दिख ही रहा होगा ना, ADX और ACX है ना, ये दोनों है ना। तो इससे शुरुआत करते हैं बेटा, एज ट्राइंगल ADX एंड ट्राइंगल ACX है ना, ACX, ठीक है। एज ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस आर स्टैंडिंग on same base कौन सा बेटा, AX, आपको दिख भी रहा है ना, एंड lie between same parallels कौन सी बेटा, यहां पे AX और CD है ना भाई, AX एंड CD। और देखो ना जब ये AB इसके पैरेलल है तो यार पार्ट भी तो पैरेलल होगा। अच्छा CD को DC लिख लेते हैं यार, वरना उल्टा लगता है देखने में ना, तो DC, ओके। तो भैया दोनों का एरिया आ गया इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इक्वल आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACX के, और इसको मैं फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेता हूं।
अब आप दूसरा पोर्शन देखेंगे जरा ध्यान से, जो आपको नजर नहीं आ रहा था उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो क्योंकि थोड़ा खोश पोश है ना, इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा फ्रेश बनाने की कोशिश करता हूँ। एक हीरा, एक हीरा, देखो ना ये कुछ ऐसी तो है और कुछ ऐसे ही तो बना हुआ है भाई। ये वाली लाइन कौन सी है? AC है ना। ये वाली लाइन कौन सी है? XY। चेक कर लो। और इसके बाद ये और ये ज्वाइन हो रखे हैं, यानी कि A से Y को ज्वाइन कर रखा है और X से C को ज्वाइन कर रखा है। और अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी CX को हमने ज्वाइन क्यों किया था, है ना। अब देखो मेरे को यहां से एक कॉमन एरिया ढूंढना था, या तो ये होता या वो ये होता। तो ADX तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो साइड में है, लेकिन ACX जरूर हो सकता था। तो मैंने देखा कि ACX है क्या? ACX बिल्कुल है। आप चेक कर लो, ACX बिल्कुल है भाई। देखो ना ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है। अब आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। 2 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। इन दोनों का एरिया ACX का और इसके ACX का ACY के, तो ACY का एरिया ACX के इक्वल है ना। अब आप देखो, जब भी इस इक्वेशन को देखा तो अपने राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ADX का एरिया ACY के इक्वल आ गया। देखो चेक करो, यही तो प्रूफ करना था और आई एम श्योर अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, है। तो ऑल्सो ट्राइंगल, भाई इसका ट्राइंगल का नाम क्या है? ACX, है ना। ACX और दूसरे का नाम क्या है? ACY। तो ACY एंड ट्राइंगल ACX आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है बेटा? इसका AC। एंड लाई बिटवीन, अब बेटा मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मेरे को आगे लिखना है तो स्पेस चाहिए होगा, है ना। और आपको समझ में तो आ ही गया है मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बेटा होश पोश हो रखा था तो आपको उस फिगर में नजर नहीं आ रहा था, बट अब नजर आ रहा होगा। एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स कौन सी? AC और XY, है ना। AC पैरेलल टू XY, AC एंड XY। ओके, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। तो वी कैन से कि एरिया ACX या ACY पहले लिख लो, बराबर हो गया एरिया ACX के। और आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। और अब मैं फ्रॉम 1 एंड 2 के बिहाफ पे, जब भैया राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 we can say कि एरिया ADX इक्वल आ गया एरिया ACY। और चेक कर लो, ये तो प्रूफ करना था। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हैंस प्रूफ्ड। और अगर फिर भी कोई कंसर्न है तो आप मेरे को बताइएगा जरूर, है ना। मैं आपकी कंसर्न दूर करूंगा। तो बच्चों बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेम पेज 164 NCERT है। तो क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है कि इन फिगर आपके सामने है और फिगर में आपको कुछ चीजें दी है, जैसे कि AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR। तो AP जो है वो BQ और CR तीनों आपस में ये पैरेलल लाइंस है ना। ओके, आगे क्या बोला है? कहता है कि प्रूफ दैट एरिया AQC का PBR के इक्वल है। AQC PBR, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी, बट ठीक है कोई बात नहीं, इजी और टफ करना तो है ही है। तो गिवन में इन फिगर, और फिगर में आपको क्या दे रखा है बेटा कि AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR, दैट्स इट। टू प्रूफ तो बच्चों प्रूफ क्या करना है इसमें? AP एरिया AQC, है ना, AQC। तो एरिया AQC इक्वल दिखाना है आपने एरिया PBR के, है ना। PBR ये PBR, दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, तो सीधा हम प्रूफ करेंगे इसका। और प्रूफ करने से पहले देखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें। देखो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए ना बेटा, इसके इक्वल।
तो सिंपल सी बात है कि ये वाला एरिया निकलेगा कैसे भाई, ये वाला एरिया इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को मिलकर निकलेगा, है ना। अब देखो मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा, है ना, और यहां से ये वाला ट्राइंगल देखा, आपको नजर आ रहा है ना। तो दोनों ही ट्राइंगल एक ही बेस इस पे और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब इसमें मेरे को ऐड क्या करना था बेटा, ये नीचे वाला ट्राइंगल देख रहे हैं ना आप, तो मैंने अब नीचे वाला ट्राइंगल देखा, यानी कि ये वाला, और इसमें ऐड करना था मेरे को ये वाला, तभी तो ये पूरा होता ना। तो मैंने ये देखा, तो बच्चों ये भी दोनों का एरिया इक्वल है क्योंकि दोनों एक ही बेस और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बस ऐड करना और आपका काम हो गया। आई एम श्योर आपको नजर आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बस इतना ही करना था। देखिए अब एज ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल PBQ, है ना, PBQ are standing on same base और सेम बेस कौन सा बेटा, चेक कर लो, BQ, है ना, एंड lie between same parallels, और सेम पैरेलल्स कौन सी, AP और BQ, भाई दोनों पैरेलल है, AP एंड BQ। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ गया। सो वी कैन से व्हाट वी कैन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ के, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो सिमिलरली हम ये नीचे वाला एरिया भी इक्वल दिखा सकते हैं ना। तो देखेंगे सिमिलरली ट्राइंगल, भाई नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, BQC एंड ट्राइंगल BQR आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा बेटा, सिमिलरली BQ एंड lie between same parallels और पैरेलल्स कौन से बेटा, BQ और CR, है ना। तो BQ एंड CR, तो भैया दोनों का एरिया इक्वल हो गया, अजी बिल्कुल हो गया। तो वी कैन से व्हाट वी कैन से कि एरिया ऑफ BQC इक्वल आ गया एरिया ऑफ BQR, और ये क्वेश्चन नंबर 2। और अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में तो कुछ बचा नहीं है, बस इन दोनों को प्लस करना है। तो नाउ एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी गेट, सो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, देखो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, एरिया ABQ प्लस एरिया BQC, राइट हैंड साइड में एरिया PBQ प्लस एरिया BQR, और चेक कर लो मेरे भाई, देखो ABQ में BQC ऐड कर रहा हूं, ABQ में BQC ऐड कर रहा हूं, तो AQC ही तो बनेगा, चेक कर लो, सॉरी AQC कह रहा हूं, AQC तो बनेगा, लेकिन ABQ, AQC तो चाहिए था, तो AQC तो बनेगा, और हमें यही तो प्रूफ करना था, एरिया AQC, तो एरिया AQC। और सिमिलरली PBQ में देखो, PBQ में जब मैंने ऐड किया BQR को तो ये बन गया PBR, है ना, चेक कर लो, तो एरिया PBR। और मेरे बच्चों यही तो प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। तो खुश हो जाओ बेटा, चैप्टर खत्म होने की कगार पे है बस, है ना। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सेम पेज नंबर 164 NCERT है। तो कहता है कि डायगोनल AC, कहां गया क्वेश्चन, ये डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O,
यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसके डायगोनल जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आगे बोलता है इन सच वे दैट एरिया एओडी का बीओसी के इक्वल है। तो प्रूफ कीजिए एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। अब हमें एबीसीडी को जब ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो डेफिनेटली ये समझ में आता है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम होगा भी, तभी तो उसको प्रूफ करने को बोला है। अदरवाइज कोई चीज जब है ही नहीं तो हम उसको प्रूफ भी नहीं कर सकते ना बेटा। तो इसीलिए जो हम फिगर बनाएंगे वो पहले से ही ट्रेपेजियम की शेप की बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से ए बी सी और ये डी है ना। अब इनके जो डायगोनल थे ए सी और बी डी वो इंटरसेक्ट कर रहे थे ओ पे, ये बोला गया था है ना, ए सी एंड बी डी। हाँ, तो ये हो गया बी डी और ये हो गया ए सी। ओके, तो ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे आपसे बोला गया है कि सच वे दैट एरिया एओडी का बीओसी के इक्वल है। देखो एरिया एओडी यानी कि ये वाला एरिया, बीओसी यानी कि इस वाले एरिया के इक्वल है। तो मेरे बच्चों आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है कि ये ट्रेपेजियम है तो ये वाली और ये वाली लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो यार पैरेलल तो ये हो गई। अगर देखो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाता और ये दोनों ही ट्राइंगल एक ही बेस सीडी पे स्टैंड भी कर रहे हैं, तो ये मस्ट हो जाता कि ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं ना, हमने ऐसा पढ़ा है। तो बेटा बस पैरेलल लाइन होते ही ये ट्रेपेजियम कहलाता। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब देखो इन दोनों का एरिया हम कैसे इक्वल दिखा सकते हैं उस चीज को भी समझ लेते हैं। यार देखो ये कॉमन एरिया देख रहे हैं आप, अगर ये कॉमन एरिया मैं दोनों साइड ऐड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। चेक कर लो भाई, देखो ना, इसमें ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा एडीसी, इसमें ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा बीडीसी। और ये दोनों का एरिया जब इक्वल आ गया तो दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे स्टैंड कर रहे हैं, तो दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे ही होंगे। तो बस काम हो गया आपका, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इन फिगर में आपको क्या दे रखा था, फिगर में आपको दे रखा था कि इस एरिया एओडी का इक्वल है एरिया बीओसी के, है ना। ये दोनों एरिया इक्वल दे रखे थे। एक बार और पढ़ लेते हैं, एओडी और बीओसी। हाँ बिल्कुल यही लिखा है। और टू प्रूफ क्या करना था, तो टू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। और हम इसको ये भी कर सकते हैं कि ए बी को हम पैरेलल दिखा दें डीसी के। बात एक ये है ना। ओके, कंस्ट्रक्शन अगर हमने किए तो लिखेंगे, नहीं की तो नहीं लिखेंगे, तो करी नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रूफ देखेंगे, और प्रूफ भी मैं आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है प्रूफ में, है ना। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों एक बात आओ, ये दोनों एरिया में कॉमन एरिया ऐड कर दूं। ठीक है, तो एज वी हैव एरिया एओडी दे रखा है मेरे को एरिया बीओसी, और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं एरिया ये वाला सीओडी, है ना। तो एडिंग एरिया सीओडी बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड वी गेट। तो यार एक बात बताओ, जब मैंने एरिया एओडी में ऐड किया एरिया सीओडी, और राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही किया, एरिया बीओसी में ऐड किया एरिया सीओडी, तो मेरे को क्या मिल गया, तो मेरे को भैया यहां से एडीसी मिल गया, है ना, एडीसी मिल गया। तो यहां से मेरे को मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, और इस तरफ से क्या मिला, देखो इसमें जब ये ऐड किया तो बीडीसी मिल गया। चेक कर लो, बीडीसी। ओके, तो मैंने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ चुका है और ये पहले से सेम बेस पे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी डेफिनेटली, है ना। तो एज वी ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल एडीसी and triangle BDC are standing on same base
और सेम बेस कौन सा बेटा, CD या DC, कुछ भी बोल सकते हैं, DC, एंड हैविंग इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, भाई दोनों का एरिया इक्वल है ना, एंड हैविंग इक्वल एरिया, तो दे मस्ट हैव लाइन पैरेलल लाइन, है ना, तो दे मस्ट हैव lie in between parallel lines, ठीक है। सो therefore AB जो है वो पैरेलल आ गई DC के, और अगर ये आ गई तो मैं ABCD को ट्रेपेजियम कह सकता हूं, तो और ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हैंस प्रूफ। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, और आप वीडियो पॉज करके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि पेज नंबर सेम 164 एनसीईआरटी है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खुश हो जाइए इसी बात पे आप लोग। और लेकिन एक एक्सरसाइज और है इसमें 9.4, दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज ना, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे फिलहाल, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना बच्चों, लेकिन करेंगे जरूर इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था कि इसमें आपको हिंट दे दी जाए तो ज्यादा बेटर है ना। तो देखिए कहता है कि इन फिगर, कहता है कि एरिया DRC का, देखो DRC कौन सा है, DRC यानी कि ये वाला एरिया है ना, इक्वल है एरिया ARC के, तो ARC, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या, सॉरी हाँ मिस्टेक कर दी, DRC का एरिया DPC के इक्वल है, तो DPC यानी कि ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल होना है, ओके। और कहता है कि डी एरिया BDP का, BDP कौन सा बेटा, BDP यानी कि पूरा, और ये इक्वल है ARC के, तो ARC इस पूरे के, ठीक है। तो शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR आर ट्रेपेजियम्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और जो हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 किया था उसके बिल्कुल उल्टा है ये, तो कोई बात नहीं, देखिए बहुत इजी है, देखते हैं कैसे। इन फिगर की अगर मैं बात करूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो चीज गिवन है, एक तो ये कि एरिया DRC इक्वल दे रखा था मेरे को DPC के, एंड एक और चीज दे रखी है, उसमें है एरिया BDP इक्वल दे रखा था ARC के, है ना, ARC के, ओके। अच्छा प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ हमें ये करना है कि दो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहे हैं, एक ABCD और एक का नाम शायद इन्होंने CDRP पढ़ा होगा, या जो भी पढ़ा होगा, DCPR पढ़ा है, DCPR, ये दोनों ट्रेपेजियम है। तो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल DCPR आर ट्रेपेजियम्स, है ना, ठीक है। इन दोनों को हमने ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड, तो सीधा हम प्रूफ देखते हैं बच्चों, और मैंने जैसे कि बताया बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो एज एरिया DRC इक्वल है एरिया DPC, है ना। अब ये है कौन सा, पहले इस चीज को समझ लो। तो देखो DRC यानी कि ये वाला एरिया, ये आप देख सकते हैं ये वाला, है ना, और ये किसके इक्वल है, DPC के, तो DPC यानी कि इसके इक्वल है ना। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो ये एक ही बेस पे स्टैंड है DC पे, और अगर ये एक ही बेस पे स्टैंड है और इनका एरिया इक्वल है, तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे, है ना। तो बस आपने यही काम करना था, एज दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, एंड यहीं पे लिख देते हैं ये बात भी, एंड हैविंग सेम बेस, है ना, एंड हैविंग
सेम बेस कौन सा बेटा इनका, सी डी या फिर डी सी, कुछ भी पढ़ दो। तो ये मस्ट है कि दे लाई इन बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, ठीक है। तो आगे लिख देते हैं इस बात को भी, दे मस्ट lie in between parallels lines, है ना। तो अगर ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन है तो इसका मतलब इसकी डीसी पैरेलल आ गई इसकी आरपी के, और अगर डीसी आरपी के पैरेलल है तो बेटा ये भी बात प्रूफ हो जाती है कि डीसी पीआर एक ट्रेपेजियम है ना। तो और करके मैं ये बात लिख सकता हूं, और डीसी पीआर इज अ ट्रेपेजियम। तो बच्चों यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, बहुत इजी बात थी। अब देखिए आगे, ऑल्सो वी हैव भाई हमारे को एक चीज और दे रखी है, क्या, एरिया बी डी पी इक्वल दे रखा है एरिया ए आर सी। अब ध्यान देना भाई, बी डी पी कौन सा है, बी डी पी, और ए आर सी कौन सा है, ए आर सी। अब इन दोनों में से मैं अगर इस वाले को घटा दूं तो मेरे पे चेक कर लो, ये वाला बच जाएगा, यहां से ये और यहां से ये, और मेरा काम हो भी गया, है ना। तो अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो देखिए, नाउ एरिया बी डी पी में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया डी आर सी, और राइट हैंड साइड में एरिया ए आर सी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया डीपीसी। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर आप इन दोनों में से दो अलग अलग चीजें कैसे घटा सकते हो? अगर है तो बेटा ये दोनों अलग अलग चीजें कहां है, दोनों का एरिया इक्वल ही तो है, चेक कर लो, दोनों का एरिया इक्वल है भाई, इक्वल चीज घटा रहा हूं मैं, है ना। ओके, अब देखो, जब बी डी पी में से माइनस किया मैंने डीआरसी को, अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने थोड़ा सा ना ध्यान नहीं दिया। देखो, बीडीपी में से मैं डीआरसी को नहीं घटा सकता, मैं ये वाले को घटा सकता हूं। तो यानी कि ये वाला आप इधर लिख लो और ये वाला आप इधर लिख लो, समझ गए बात को। तो आप डीपीसी को घटाइए यहां पे, और यहां पे आप डीआरसी लिख लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए आप बीडीपी में से जब आपने डीपीसी को घटाया तो आपके पास बीडीसी बच गया, चेक कर लो। तो आपके पास क्या आ गया, एरिया बीडीसी, और राइट हैंड साइड में आपके पास किस चीज का एरिया आया, एआरसी में से, एआरसी यानी कि इसमें से जब आपने डीआरसी घटाया, डीआरसी यानी कि तो एडीसी आ गया आपके पास, है ना। तो एरिया एडीसी, और फिर से वही वाली बात हो गई बेटा, देखो दोनों का एरिया इक्वल आ गया, इसका और इसका, और दोनों एक ही बेस डीसी पे स्टैंड भी है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन होगा, ये बात प्रूफ हो गई, है ना। तो एज वी ऑब्जर्व दैट एरिया, या फिर एरिया मत लिखो, ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल ADC are standing on same base। भाई सेम बेस कौन सा है इनका, CD या DC, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड हैविंग इक्वल एरिया, है ना, एंड हैविंग इक्वल एरिया। ओके, तो दे must lie in between same parallels, है ना, same parallels। और पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी बेटा, एक सेकंड सही से लिख देता हूं, पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी बेटा, AB एंड DC, है ना। सो देयरफॉर वी कैन से कि AB पैरेलल आ गई DC के, और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ABCD को हम ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं। तो और ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, हैंस प्रूव्ड।
यही प्रूफ करना था ना बेटा, दोनों के दोनों क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, तो एक को यहाँ पे प्रूफ कर दिया था, एक को यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। तो आई एम श्योर आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और फिर आपको अलविदा कहने का समय आ गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है, साथ ही ये एक्सरसाइज ओवर होती है, साथ ही ये चैप्टर भी ओवर होता है। तो बच्चों बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।